हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल नेक्स्ट स्टेप में। हमेशा की तरह फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। मेनली ये वैकेंसी जो रहने वाली है अप्रेंटिसशिप की रहने वाली है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं आपको। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो आई हुई है IOCL की तरफ से, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आई हुई है। हालांकि इससे पहले भी मैंने बनाया था, वो 10 तारीख से अप्लाई करने का था, अप्रेंटिसशिप का ही था वो भी वैकेंसी। देखा जाए तो 2-3 बार आ चुका है IOCL की तरफ से अप्रेंटिस की वैकेंसी की। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं आपको। इसमें ट्रेड वाइज और डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी मेंशन किया गया है, किस स्टेट में कितना वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं इसमें मेनली क्या है कि एक है टेक्नीशियन अप्रेंटिस, दूसरा है ट्रेड अप्रेंटिस और तीसरा है ग्रेजुएट अप्रेंटिस। ठीक है, और एक और है ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री का। ठीक है, तो देखा जाए तो दिल्ली के लिए जो वैकेंसी आई हुई है टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 30 वैकेंसी है। उसमें आपका मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंट है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, उसके बाद में ट्रेड अप्रेंटिस देखा जाए तो फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मैकेनिक्स है। फिर से ग्रेजुएट अप्रेंटिस में देखा जाए तो 40 वैकेंसी आई हुई है दिल्ली के लिए। और ये ट्रेड अप्रेंटिस में टोटल 20 वैकेंसी है। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे जनरल, OBC, SC ST, ठीक है, PWBD उनके लिए। ठीक है, हरियाणा के लिए देखा जाए तो 14 वैकेंसी जो आया हुआ है टेक्नीशियन अप्रेंटिस का, और 6 वैकेंसी है ट्रेड अप्रेंटिस का। टेक्नीशियन अप्रेंटिस में मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंट है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, और ट्रेड अप्रेंटिस में देखा जाए तो फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मैकेनिस्ट है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस में 8 वैकेंसी है हरियाणा के लिए, और ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 वैकेंसी है। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर भी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी क्या कर रहा कि जितने भी वैकेंसी है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ट्रेड वाइज। तो मैं पंजाब में टोटल टेक्नीशियन अप्रेंटिस का 15 वैकेंसी है, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 15 वैकेंसी है, और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए देखा जाए तो 10 वैकेंसी है। ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 9 वैकेंसी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के लिए जो वैकेंसी आई हुई है ट्रेड टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 2 है, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 3 है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 2 वैकेंसी है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 वैकेंसी है। ठीक है, चंडीगढ़ की बात की जाए तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस में कोई वैकेंसी नहीं है, ट्रेड अप्रेंटिस में भी कोई वैकेंसी नहीं है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस में 20 वैकेंसी है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 10 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर के देखा जाए तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 2 वैकेंसी है, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 2 वैकेंसी है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 2 वैकेंसी है, ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 वैकेंसी है। ठीक है, राजस्थान के लिए देखा जाए तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए टोटल 15 वैकेंसी है, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 25 वैकेंसी है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 25 वैकेंसी है, और ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टोटल 25 वैकेंसी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 60 वैकेंसी है, और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 40 वैकेंसी है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 20 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 20 वैकेंसी है। तो अभी तक जो भी हमने देखा उसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश स्टेट में आया हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड में देखा जाए तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 10 वैकेंसी है, और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 5 वैकेंसी है, और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 6 वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 4 वैकेंसी है। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, जैसे कि अनरिजर्व के लिए 7 है, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 0 है, OBC के लिए 1 है, इस हिसाब से। ठीक है,
वो आपका अप्रेंटिस एक्ट 1961/1973 अप्रेंटिस रूल 1992 से 1919 जो अमेंडमेंट आया है उसके हिसाब से आपको मिलने वाला है। साथ साथ में आपको एडिशनल अमाउंट भी मिलेगा, अलग से आपको 2500 का मिसलेनियस एक्सपेंसेस के तौर पे मिलने वाला है। ठीक है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, ट्रांसफ़र करेगा मनी। जैसे कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 4500 देगा और टेक्नीशियन अप्रेंटिस को 4000 मिलेगा। ये बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग की तरफ से दिया जाएगा और बाकी जो अमाउंट है वो आपको IOCL पे करेगा आपके अकाउंट में। ठीक है। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो जैसा कि हर डिसिप्लिन का अलग अलग कोड दिया गया है, तो उसके हिसाब से आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो मेंशन किया गया है। जैसे कि ट्रेड अप्रेंटिस फिटर के लिए जो है मैट्रिक होना चाहिए विथ रेगुलर फुल टाइम 2 इयर्स का ITI होना चाहिए आपके पास। ठीक है। या तो वो NCVT की तरफ से या SCVT की तरफ से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। और पास होना चाहिए। और दूसरा जो है कोड ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन के लिए वो भी मैट्रिक पास प्लस 2 साल का ITI होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा कोड जो है ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए मैट्रिक प्लस 2 साल का ITI होना चाहिए। सेम टू सेम जितने भी ट्रेड अप्रेंटिस है उसमें यही क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जैसे मैकेनिस्ट है मैट्रिक प्लस 2 साल का ITI होना चाहिए मैकेनिस्ट में। टेक्नीशियन अप्रेंटिस में जैसे मैकेनिकल हो गया 3 साल का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा या मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट। जनरल EWS के लिए और OBC के लिए 45% होना चाहिए। ठीक है। ये AICTE से अप्रूव होना चाहिए या UGC से अप्रूव होना चाहिए। ठीक है। फिर दूसरा जो है फॉर डिसिप्लिन कोड 102 टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इसमें भी 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल और EWS के लिए और OBC के लिए, NL नॉन क्रीमी लेयर के लिए। ठीक है। 45% होना चाहिए SC ST PWBD के लिए। ठीक है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी सेम है, 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। आप प्लस जितना भी अनरिजर्व जनरल और OBC के लिए मांगा गया है 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। आप देख सकते हैं। फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस सिविल के लिए जो दिया गया है उनका भी डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में और 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल के लिए EWS या OBC के लिए। 45% मार्क्स कम से कम होना चाहिए SC ST या PWBD के लिए। ठीक है। आप इसी तरह से जितने भी टेक्नीशियन अप्रेंटिस है उनका डिप्लोमा होना चाहिए उस डिसिप्लिन में। ठीक है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की बात की जाए तो इसमें BBA BA BCom BSc जो रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल EWS और OBC के लिए और 45% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए SC ST के लिए। ठीक है। SC ST PWBD के लिए। ठीक है। ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात की जाए तो फ्रेशर होना चाहिए क्लास 12th। ठीक है। लेकिन ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री स्किल सर्टिफिकेट होल्डर जिसके पास स्किल हो उनका भी सेम टू सेम है कि उनको भी 12th पास होना चाहिए। साथ साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपका ट्रेनिंग होना चाहिए 1 ईयर का। ठीक है। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट जो दिया गया है आपका 18 से 24 साल होना चाहिए और ये काउंट किया जाएगा आपका 31 दिसंबर 2025 से काउंट किया जाएगा कि आपका एज कितना है। और इसके लिए जैसे एज रिलैक्सेशन है SC ST के लिए 5 साल का है एज रिलैक्सेशन और OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। PWBD के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है। पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग कितना दिन का रहने वाला है तो आपका 12 महीने का रहने वाला है अप्रेंटिस ट्रेनिंग का। ठीक है। सिलेक्शन मेथडोलॉजी कैसे होना है तो जो कैंडिडेट रजिस्टर करेंगे NAPS या फिर NATS पोर्टल पे अगेंस्ट IOCL तो वो
सेलेक्ट होंगे, ठीक है। मेरिट बेस पे जितना आपका क्वालिफिकेशन में मार्क्स आया है उसके मार्क्स बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना और ना ही कोई इंटरव्यू देना है। तो जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो मार्क्स आया हुआ है उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे कि www.iocl.com/apprenticeship प्री इंगेजमेंट मेडिकल फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे जाना है आपको। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है अप्लाई करने का, तो जो ट्रेड अप्रेंटिस है ITI वो NAPS पोर्टल पे जाएंगे, ठीक है। www.apprenticeshipindia.gov.in ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए NAPS पे ही जाना है, ठीक है। www.apprenticeshipindia.gov.in, ठीक है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस जो डिप्लोमा होल्डर है वो NATS पे जाएंगे पोर्टल पे, NATS education.gov.in। उसके बाद में स्टूडेंट रजिस्टर PHP ये लॉगिन करेंगे यहाँ पे जाके, और जितने भी डिटेल रहेंगे वहाँ पे फिल करना है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की बात की जाए तो वो भी NATS पोर्टल पे ही जाना है उनको, तो nats.education.gov.in स्टूडेंट रजिस्टर .php पे जाना है, ठीक है। लॉगिन करना है, जो भी आपसे डिटेल मांगा जाए वो केयरफुली करेक्टली फिल करना है। फिर जब फाइनल सबमिशन आए तो उसके पहले एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपका जो आपने डिटेल डाला है वो सही है या नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाए तो फिर से एक बार लॉगिन कीजिए NAPS पोर्टल पे, यूज़र ID और ईमेल ID के तौर पे अप्लाई कीजिए और जाइए आप एस्टेब्लिशमेंट ID ऑफ IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड MD नॉर्थन रीजन ऑफिस, उसके लिए 2 दिया गया है, एक NATS का यहाँ पे ID दिया गया है और एक NAPS का यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसको चूज कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। लिंक जो रहेगा आपका 12 जनवरी 2026 लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, यहाँ पे लिंक जो अवेलेबल रहेगा वो 12 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको साइट पहले ही बता दिया कि किस पे जाके अप्लाई करना है, तो www.iocl.com apprenticeship, ठीक है। तो जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा या फिर मेरिट लिस्ट में आएगा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। साथ साथ में आप भी चेक करते रहिए कि कुछ भी वहाँ पे अप टू डेट होता है तो आपको मालूम चलता रहे, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, तो पहले तो आपको NAPS और NATS पोर्टल पे जाना है, और वो भी 27 दिसंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 28 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और लास्ट डेट जो रहने वाला है आपका तो 12 जनवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरी तरह से आप एप्लीकेशन को अप्लाई नहीं कर सकते, वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है। अप्लाई करने के बाद में आपको 3 लोकेशन को चूज करना है, ऑफिस लोकेशन को। तो उसके लिए आपको यहाँ पे हाईलाइटेड जो दिया गया है इस साइट पे जाना है, forms.office.com/r/JTB9AJALR9, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपको 3 ऑफिस सेलेक्ट करना है 3 लोकेशन में, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है सिलेक्शन होने के बाद, तो आपका एक मार्कशीट होना चाहिए, या फिर जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट इशूड बाई चाहिए, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है उसके हिसाब से आपका एज वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। और आपका कैटेगरी जो है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके लिए, जैसे कि OBC या SC ST का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा पहले का होगा तो वो नहीं चलेगा, आप प्लीज़ इसको बनवा लीजिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंट देखा जाए तो ओपनिंग डेट जो बताया गया है 27 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, और लास्ट डेट जो रहने वाला है आप 12 जनवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए वैकेंसी की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद।